भक्ति करो। नमस्कार दोस्तों, सजनों भक्ति करता है, भक्ति से सन्यासी प्रसन्न हो जाता है, कहता है भैया वरदान मांगो, क्या मांगना है। सन्यासी इस बात को कहता है तो राजा कहता है कि हे स्वामी, हे भगवान, हे दीनानाथ, हे भक्त वत्सल, हे गुरुदेव, आप ऐसा करो कि मैं तो तन दुखी भी नहीं और मन दुखी भी नहीं और धन दुखी भी नहीं, मैं तो एक पुत्र का दुखी हूँ। इतनी बात को सुनते ही तुरंत वो सन्यासी उसको एक पुत्र फल देता है कि भैया जा और जाकर तेरी घरवाली को देना, 9 मास पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन सजनों देखो, आप जैसे महापुरुष ऐसा कहते हैं कि मनुष्य की मति का हरण 2 बार होता है। ज्यादा दुखी होने पे मति का हरण हो जाता है, ज्यादा खुशी होने पे भी मति का हरण हो जाता है। कोई तो दुख में पागल होता है, कोई सुख में भी पागल हो जाता है। राजा दुखी था, पुत्र नहीं थे, और गुरुजी से आशीर्वाद मिल गया, पुत्र फल मिल गया, एकदम से सुखी हो गया। सुखी हो गया तो ये कहना भूल गया कि महाराज फल तो एक दे रहे हो और महल में रानी बहुत है, ये बंटवारा कैसे होगा। पुत्र तो दूर की बात, 9 महीने में पैदा होगा, आज से विवाद चालू हो जाएगा। वो राजमहल नहीं रहेंगे, वो तो शमशान बन जाएंगे। इस बात को कहना भूल गया। देखो सुनो, ले पुत्र फल को और चलता है, और रास्ते में अकल ठिकाने आती है तो मन में विचार करता है कि सन्यासी का दिया हुआ फल है, वैसे ये फेंकना नहीं है क्योंकि बड़े जतन से प्राप्त हुआ है, लेकिन घर भी ले जाना नहीं है। घर ले गए तो सारा मामला ही चौपट हो जाएगा। क्या किया जाए, तो वो उसी डिजाइन के फल बियाबान जंगल में ढूंढता है, और जितनी रानी थी उतने फल तोड़ लेता है, मैन फल पे छिन्न कर लेता है कि ये फल तो मुझे रानी मंजा को देना चाहिए। तो देखो ये प्रश्न आप सब जाके माध्यम से सुनेंगे किस तरीका से सन्यासी से राजा कहता है। सजनाओ कैसे कहता फिर भैया, दे 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 मेरे तो माना में वो वोटे लोरा दिया गोरावे। कैसे कैसे फिर भैया, दे 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 मेरे माना में वो वोटे लोरा दिया गोरावे। कैसे जब शरत कमर की आवे तो देखो सन्यासी क्या कहता है। सजनों क्या कहता है विशाल, और एक साधु ऐसे बोले बेना ले जमाने हमारो, कहना भैया, और एक साधु ऐसे बोले बेना ले जमाने हमारो, कहना जाके घरवाड़ी को देना। कैसे भैया, चलो उठ ध्यायो गेल मेरा जी हो तो आयो। कैसे भैया, गया छो पंत जीव में पायो, या तो बन फल रहे को एक। कैसे भैया, महल में रानी घड़ी विशेष। कैसे भैया, देनो या में जाको चाहिए रानी वही सतमंती सही है। कैसे भैया, पर को दीख बनता बनती। कैसे भैया, भूपत करे विचार मिला ली बन फल और कर गणती। कैसे भैया, फिर मैदान में आयो राजा, बजवे लगे प्यार के बाजा। कैसे भैया, रानी हो गई आस निराश, बैठ गई जार पति के पास। कैसे भैया, घना दिनन में आयो पति कुछ दे हमको विश्वास।
जाके घरवाड़ी को देना और दे दियो वरदानक बालक हो जाएगा नाम है ना ले वरदान चले उठ जायो केल में राजी हो तो आयो अच्छो फल जी में फायो या तो कौन फल रहेगो एक महल में रानी घनी विशेष अरे तेनो या मंजा कुछ सही है रानी वही सतमंती सही है पर को दिखे बनता बनती भूपत करे बेचार मिला लिए बन फलोर करे गिनती सजनो फलों की गिनती करके मिला लेता है महलन में पहुंच जाता है सारी रानी इकट्ठी हो जाती है राजा फलों का बंटवारा कर देता है फलों का बंटवारा कर देता है सारी रानी खा जाती है मंजा नहीं खाती है दूसरे दिन नहा धो करके सूर्य भगवान को पानी चढ़ाने के बाद में खाती है उसी टाइम पे सोना नाम की गुजरी दूध बेचने के लिए आ जाती है सोना नाम की गुजरी दूध बेचने के लिए आती है सजनो तो रानी मंजा के हाथ में वो फल को देख करके पूछती है कि बहना ये फल किस काम का है कि बहना ये संतन से प्राप्त हुआ है और इसके खाने से पुत्र की प्राप्ति होगी इतनी बात को सुनते ही सोना गुजरी भी कहती है कि बहना इस फल में से आधा फल मुझे भी दीजिए मैं भी बाध्य हूँ तो देखो सजनो एक फल से दो पुत्रों की प्राप्ति किस तरीका से होती है सजनो कैसे होते फिर विचार और बैठ मेल में बापद और मंजावत खावे लागी कैसे विचार उसी टाइम पर सोना गुजर दूध बेच में आगी अरे कपूछ गुजरिया मस्ताने तो सही बात बता दे रानी बहन तो गया फल खासू आयो कैसे विचार या फल तोर भाई में संतन पे सुपायो कैसे विचार या बन फल को खाए हो हमारी गोदी में चालो कैसे विचार गरिया पावन पड़ी करो जब फल को बंटवारो अरे करो जब फल को बंटवारो खावे लागी और उसी टाइम पे सोना गुजर दूध बेचवे आगी के पूछे गुजरिया मस्तानी तू सही बात बता दे रानी बहन तो भी या फल खासू आयो और या फल तो भाईली मैंने संतन बेसू पायो या मन फल को खार हुए हमारी गोदी में चाड़ो और गुजरिया पावन पड़ी करो जब फल को बंटवारो दोनों सखी वो फल में से बंटवारा करके खा जाती है उसी दिन से भगवान की कृपा हो जाती है देखो सजना शॉर्ट में कि एक महीना के बाद में हर नारी को संसार की को पता लग जाता है भगवान की कृपा हुई कि नहीं हुई सारी रानी आस निराश हो जाती हैं और सारी रानी आपस में बातचीत करती हैं और कहती है कि बहना हमारे ऊपर तो कोई भगवान की कृपा नहीं हुई तो सारी रानी एक डिसीजन करती है कि रानी मंजा के भवन में चलना चाहिए उससे पूछना चाहिए तो सारी रानी सलाह बना के मंजा के भवन में चल देती है मंजा से जाके किस तरीका से पूछती है मंजा क्या कहती है सजनों क्या कहते प्रभु आदे देर सोपनो आयो आदे रात सुनो मेरी भेड़ा कैसे सपनों तुम को आ रहा पर हमको इसी ताल खाओ ये जावे कि बताओ और ज्यादा तो फिर कहीं खो लेकिन थारा ये आशीर्वाद से अगर 40 मिनट रुक जाए दंगल में तो चाहे कहते हैं कि पुरानी कथा हो लेकिन 10 दिन तक याद रहेगी कि बने ये बात हमारे ऊपर है कि हम सबसे ज्यादा है और किसी और काम को छोड़ जाओ एक दंगल में से फटी हो जाएंगे हमारी छाती में धड़क धड़क हो आरे देर सोनो आरो आदि रात सुनो मेरी भेड़ा कैसे में वो तो दीमा का जोड़ तो दी
एक महीना बीत गए कई मास फिर सब रह गई आस निराश एक बढ़िया मगरा दीप फेर तेरा मोटा पानी में एक मारो कर मन कर को फोटो का सुधार है का बालिक छोटो एक फिर में जावत के बेलागी भेड़ कसुबी राम जी लादी एक मन सपना में तो जो आम बने को सूल हुआ ना उल्टी आवे दी घबरावे लगे दाड़ में कारो तो दी के भेड़ अरे ये बहलन को रखे गई घबराए मोटी दुखानी को सब रानी में करम छजोया मिंजिया रानी को छजोया मिंजिया रानी को सारी रानी आस निराश हो जाती हैं तो रानी मिंजा के पास में पहुंच जाती हैं और रानी मिंजा से जाके कहती है कि बहना हमारे ऊपर तो भगवान की कृपा हुई नहीं, अगर तुम्हारे ऊपर कृपा हुई हो तो कुछ हमें हृदय तसल्ली बताओ। रानी मिंजा कहती है कि बहना आज रात की मुझे सपना आया और सपने में मुझे एक आम मिला, मैंने जी भर के चौंका। आप जैसे महापुरुष ऐसा कहते हैं कि गर्भवती महिला को अरे मर्द का फल दिखाई देता है तो पुत्र का होना जरूरी होता है। दूसरी बात ये भी कहती है कि सपना आयो आधी रात सुनो मेरी बहना महलन मुख दीपक जुड़तो देखो। इतनी बात को सुन करके सारी रानी समझ जाती है कि 100% गर्भवती हो चुकी है। तो उससे तो कहती है सामने तो बहना तेरा जो पुत्र होगा उसी से हमारी जिंदगी पूरी हो जाएगी, लेकिन वहां से चल देती है ये कथा में बेईमानी आ जाती है और प्रसंग बड़ा रोमांचक हो जाता है। किस तरीका से आगे बढ़ता है प्रसंग सजनों, कैसे बढ़ता मेरे भैया? आरे गया गर्भवती में जा रानी सो हुआ ना बात पिछानी कैसे बढ़ता? आरे गया गर्भवती में जा रानी सो हुआ ना बात पिछानी अब कछु जतन करो मेरी बहना अरे अब कछु जतन करो भाईली अरे बांधी तू नगरी में जाजो मटिया मसरेर कोई जाजो अरे पंडित भेलन में बुलवायो बैठ बगल रानी ने बाबू सारो हाल बतायो अरे और जी सुन जो पंडित बाबा रानी ईशा लगी समझावा पीछे सोच बनेगी या छोरा की पैया मारी थोड़े में डूब जाए नैया अरे काम सब हो जाएगा आगे उड़ानी को बढ़ जाएगा डबने आप लोन की रिपोर्ट
रास्ते में बांदी से कहती है कि बांदी तू नगरी में जा जो बढ़िया मिसर हेर कोई ले जो पंडित महलन में बुलवायो और बैठ बगल रानी ने बहुत सारो हाल बतायो कि अर्जी सुन ले पंडित बाबा। रानी ऐसा लगी समझावा, अरे 2 दिन पीछे सोच बनेगी या छोरा की मैया हमारी चौड़े में डूब जाए नैया, हम सब हो जाए कागो डाणी रिया को बढ़ जाए लाड बनाया महलन की पटरानी। तू ले ले 9 लाख हार यतन कोई ऐसा करवा दे हर साजन को बेकार व सोत मंजा को मरवा दे। इतनी बात को सुनते ही सजनो पंडित के पैरों नीचे से रेत खसक जाती है, पंडित खड़ा हो जाता है और रानी से कहता है कि रानियों में ऐसा अनहोनी का कार्य नहीं कर सकता क्योंकि ये तो हत्या है, हत्या में कभी भी मोल नहीं लूंगा, लेकिन क्रिया चरित्र जाने नहीं कोई पति मार के सत्ती हुई। रानी कहती है कि तू हमारी हत्या को मोल नहीं लेगा, तो नहीं लूंगा तो जा, हम कल दिन छपने से पहले पहले ऐसा जाल रचाएंगे जब तुझे खत्म करवाएंगी। इतनी बात को सुन के पंडित घबरा जाता है, मन में विचार करता है मरने के बजाय तो हत्या मोल लेना ही अच्छा है। 9 लाख रुपए का हार मिल जाएगा जिससे परिवार का पालन पोषण हो जाएगा और परमात्मा दंड देगा सो देखा जाएगा। तो रानी से हमड़ भर लेता है, 9 लाख रुपए के हार को जेब में रख लेता है और पंचांगों में श्रेष्ठ पंचांग निर्णय सागर पंचांगों अपनी का आम खास कचौड़ी के लिए रवाना हो जाता है कांख में दबा के। तो देखो राजा आम खास कचौड़ी में सभा लगा के बैठा हुआ था, उसके पास में पहुंच जाता है। क्या कहता है जाके सजनो, क्या कहता है मेरे भैया? आरे के भास चलो में सरवट जायो सी तो नाच कचौड़ी में, आरे के भास चलो में सरवट जायो सी तो नाच कचौड़ी में आयो, ढोल धरो पंचांग देख राजा से डूब पकड़ायो, अरे के मैं डूबू छू ब्राह्मण तो तू सही बात बता दे, अरे के रेखा देख गौर कर मारी और तू डूबेगी नैया ऐसी का दिखे बीमारी, निहार बलवान बड़ो शैतान जन्म तेरे लिए गो, और पैदा हो गई नरवर गढ़ का खंड खंड कर देगो, अरे कैसे वेद बतावे मारो रानी को दीजियो देश निकालो, अरे कवन में जा खत्म करवा जो जल्दी बाबू में तो छड़वा जो दोनों ने निकाल मंगवा जो, अरे दोनों ने निकाल मंगवा जो, सीधो राज कचेड़ी में आयो, खोल धरो पंचांग देख राजा से न्यू बतलायो कि राजा सुन ले बात हमारी, अरे अब कम वक्ति आ गई थारी, तो पे लगियो सनीसर ढैया तेरी चौड़े में डूब जाए नैया। तो राजा कहता है कि पंडित मैं न्यू पूछू तो तू सही बात बता दे, मोकू लेखा देखो और कर हरीर क्यों डूबेगी नैया ऐसी का दिखे। पंडित कहता है कि होनहार बलवान बड़ो शैतान जन्म तेरे लेगो और पैदा होकर नरवरगढ़ का खंड खंडे, अरे ऐसे वेद बतावे मारो रानी दीजो देश निकालोपन में जार खत्म करवा जो बाकू जिंदगी में छुड़वा जो, क्योंकि सदनों पहले पंडितों में ज्ञान था, पढ़ाई का योग पंडित ही करते थे। आज ये ऐसा युग आ गया सारा समाज पढ़ाई करता है, सबको ब्रह्म ज्ञान होता है। तो राजा उसकी बात को मान लेता है, मंत्री को आदेश देता है जल्दी रानी मंजा को बुला के लाओ। तो मंत्री जाते हैं, रानी मंजा को आम खास कचौड़ी में पेश कर देते हैं। तो राजा कहता है कि रानी मंजा तू पतिव्रता नारी है। अब स्क्रीन के ऊपर बात आ गई पतिव्रत धर्म कितना कठोर होता है। कि राजा कहता है कि रानी तू पतिव्रता नारी है और अगर पतिव्रत धर्म को निभाना चाहती है तो ये रथ तैयार है, इस पे बैठकर तुझे देश निकाला का हुक्म है। तो रानी मंजा पतिव्रता थी। तो देखो सदनों आम सभा के बीच में, आम खास के बीच में हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। राजा से कुछ नहीं कहती, लेकिन जाते जाते पंडित के मामले में 2 शब्द कहती है। क्या कहती है सदनों? क्या कहते मेरे विचार? आरे रे तो छोड़ा दिए राम मेला भोग क्या सारी, कैसे? आरे रे तो छोड़ा दिए राम मेला भोग क्या सारी, माने गाओ ते
उपवास करना बंद कर दे, तू पतिव्रता नारी है तो मेरी आज्ञा का पालन कर दे। इतनी बात को सुनते ही रानी मंजा रथ पे बैठ जाती है, रथ वालों से कहती है भैया जल्दी चलो। तो रथ वाले रथ को हाँकते हैं, नगरी से बाहर ले जाते हैं। नगरी से बाहर जैसे ही रथ पहुंचता है तो रानी मंजा कहती है कि ठहरो ठहरो, 5 मिनट के लिए रथ को यही रोक दो। क्यों? बोल इसलिए कि ये फुल बगिया है, फुल बगिया में मैंने एक हंस पाल रखा है, वो हंस से मुझे 2 बात करनी है। तो रानी मंजा उतरती है, रथ वाले रथ को रोकते हैं और एक पत्रिका लिखती है रानी मंजा, किसके लिए? अपने भाई सूरजभान के लिए। क्योंकि स्त्री का धर्म पतिव्रता का तो बड़ा है ही, लेकिन पतिव्रता नारी का एक दूसरा धर्म और हो जाता है कि जब पतिव्रता नारी गर्भवती हो जाती है तो उसका एक नियम पक्का रहता है कि खुद की जान चले जाए लेकिन शिशु को, होने वाले बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो देखो सजनों, अब रानी है जो पत्रिका किस तरीका से लिखती है, हंस के गले में कैसे बांधती है सजनों? कैसे बांधते मेरे भैया? हो कागज लेके राज में जाना देने से महारा। कैसे? हो कागज लेके राज में जाना देने से महारा, बिहारिया कूदा दो। पत्रिका में लिखती है, हंस के गले में बांध देती है, हंस को आदेश देती है कि भैया तू जाकर के मेरे भाई सूरजभान को ये संदेशा पहुंचा दे। इधर को देखो कि सूरजभान उसका भाई शिकार खेलने के लिए उसी वन में आ जाता है और उसको कोई शिकार नहीं मिलती है। दिन के 2 बज जाते हैं। सूरजभान शंकर भगवान का शिष्य था और उसको वरदान भी प्राप्त था और उसके कई नियम भी थे। नियम तो क्या था कि जब तक शिकार नहीं मिलती थी तब तक वो अन्न पानी ग्रहण नहीं करता था। तो देखो सुनो, जब वो शिकार नहीं मिली, दिन के 2 बज गए, अन्न पानी ग्रहण नहीं किया, थक गया और प्यास से व्याकुल हो गया, तो धनुष बाणों को पृथ्वी पे पटक देता है और दोनों हाथों को कमर पे लगा करके आसमान की तरफ देख करके शंकर भगवान को याद करता है कि हे स्वामी, आज मेरी कैसी परीक्षा है। उसी टाइम पे सजनो रानी मंजा का भेजा हुआ हंस आसमान से जा रहा था, उसको देख करके धनुष बाण उठाता है, उसी के तीर लगाता है। आगे क्या लीला होती है सजनो? क्या होती है मेरे भैया? आरे उड़ गया हंसा आसमान में, अब पर पग दिए फैलाए। उड़ गया हंसा आसमान में, अब पर पंख दिए फैलाए। काले बादल की लाली में जैसे कला कबूतर खाए। से भूत मरवाए।
लाली में जैसे कला कबूतर खाए, इधर उधर को हंसा घूमे जैसे बाजरे हो मंडराए, खेलल गए शिकार में पन्ने सूरत रहे निशान लगाए। लग दो तीर वीर हंसा के हंसा गिरो धरमगस खाए, और कागज देखो जब सूरज ने कदम दे सना का हाय। अरे घड़ियों बीती ना पल गुजरी रानी मंजा ढंग पहुंचो जाए, और कहने लगे बहना अपनी से बहना दसासी बदलाए, कि कौन कथा तुझ पे बनाई जा से भूप रहे हो मरवाए। बेड़ा कहती है कि पड़ी कोई चूक वीर नहीं रूठ गयो भगवान, और तो बिन मेरे पीर बचे नहीं सतवंती की जान। फिर भैया उल्टा के कहता है कि भेड़ा मैं भेड़ का भाई हूँ छुंदाड़ का नहीं, सत्य सत्य बात बता गलती तेरी है या जीजा की। भेड़ा कहती है कि मैं शंकर भगवान को याद करके कहती हूँ भैया मेरा बिल्कुल भी दोष नहीं है, तुम्हारा जीजा जी बियाबान जंगल में गया, भक्ति करी, एक संत ने फल दिए, बंटवारा हुआ जिसमें सारी रानी गर्भवती नहीं हुई, और भगवान की कृपा मेरे ऊपर हो गई, इसमें मेरा क्या दोष है। इतनी बात को सुनते ही और वो शंकर भगवान का वरदानी आग कबूला हो जाता है, और जल्लादों से कहता है कि जल्लादों जाओ और जाकर के तुम्हारे राजा से ऐसे कहना मेरे जीजा से कि तुम्हारा साला सूरज भान फलबगिया में आ चुका है, और वो रानी मंजा को देश निकाला देने से मना कर रहा है। तो जल्लाद वापस जाते हैं, राजा से सूचना दे देते हैं। राजा फिर भी नहीं समझा, अरे अभिमान में चकनाचूर अपनी चतुरंगी सेना को लेकर के अपने साले पर चढ़ाई कर देता है। अब ये प्रसंग और ज्यादा रोमांचक हो जाता है। किस तरीका से चढ़ाई करता है सुनो, कैसे करता है मेरे भैया? आरे कैसी सोनी दूत की बेना तब राजा मसरा कैसे ना, आरे कैसी सोनी दूत की बेना तब राजा मसरा कैसे ना, आरे कमर हम चलो बाग में आयो, देखे तो राजा सूरज भाने श्याम बदरायो, आरे कमेरू तू छोड़ी जातो तू सही बात बताते तू गलती हाथन से करवावे, एक गलती हाथन से करवावे या मंजा पूछू मरवावे, माता का लेख बते नहीं तू क्या पूछे पानी, मरवा दू छुड़वा दू या कोया में तेरी, कैसे सुन राजा के बेन पड़े नहीं सूरज भान पूछे ने, अरे बोल दियो हमला और महाराजा पर हमसे सूरज काटे गाड़ी, अरे घट घट तेज बाग में बाजे जब राजा की सेना, अरे फिर को सारा ही खेलत कर गो, राजा जोड़े हाथ मान भारी बात खड़ोगे तन में, लालबा में कई तेल चलाया पाती मुंह है लग में, लालबा में कई तेल चलाया पाती मुंह में लग में, ऐसी सुनी दूत की पहना जब राजा ने सजा ली सेना प्रथम चलो बाग में आयो, और वहां देखे तो राजा से सूरज भाने से बतलायो कि मैंने पूछू जीजा पोकू, अरे तू सही बात बता दे मोकू गलती हतन सु करवावे या मंजा को चू मरवावे। राजा कहता है भय माता का लेख बेटे नहीं तू क्या पूछे पाजी, अरे मरवा दू छुड़वा दू या कोई या में मेरी राजी। ऐसे सुन राजा के पैर पड़े ने सूरज भान को चैन बोल दियो हमलार बा राजा प्रथम से सूरज काटे गाड़ी, कहता को मतलब जीजा की बात सुने, और सूरज भान युद्ध चालू कर देता है जिसमें राजा की सेना कुछ मर गई, कुछ मूर्छित हो गई, कुछ बच गई। राजा एकला रह जाता है तो चारों तरफ को देख करके हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, लड़के में कोई तेल नहीं है, भैया तू जीत गया मैं हार गया। इतनी बात को सुनकर के सूरज भान अपने धनुष बाणों को पटक देता है और जीजा के पैर पकड़ लेता है, कहता है कि जीजा तेरी विजय है, हार तो मेरी है। अगर तू हार मानना चाहता है तो तेरे अभिमान की हार है, क्योंकि बेटी का बाप सदा हार में रहता है। इतनी बात को सुनते ही राजा के हृदय तसल्ली आ जाती है कि मेरे प्राण तो बच गए, लेकिन बेईमानी नहीं जाती है। अपने साले सूरज भान से
कहता है कि भैया तू नरवरगढ़ को चल, वहां चल करके बात करेंगे। तो सदनों साला है जो तुरंत रथ को लेकर के और नरवरगढ़ के लिए रवाना हो जाता है सूरजभान तो। और इधर को रानी मंजा को अपने रथ में बैठा लेता है और रथ में बैठा के कहता है कि तू पतिव्रता नारी नहीं है। इतनी बात को सुनते ही रानी मंजा के दुख होता है। वो कहती है कि प्राणनाथ मैंने सब कुछ तेरे कहने के आधार पे किया, फिर भी मैं पतिव्रता कैसे नहीं हूँ? क्या अगर तू पतिव्रता है तो ये बता कि सूरजभान की मौत किस तरीका से है। इतनी बात को सुनते ही और रानी घबरा जाती है, राजा से कहती है कि प्राणनाथ तू मेरे भाई की मौत ही पूछना चाहता है तो सुन, शंकर भगवान का वरदान ये रण में किसी से नहीं हार सकता, इसको तो कोई धोखा से मारेगा। चल मेलन में मैं भोजन तैयार करूंगी, उस टाइम पे हथियारों को दूर रख देगा और तू पीछा से शीश को काट देना। तो देखो सदनों राजा ऐसा ही करता है, लेकिन रानी ये कहना भूल गई शंकर भगवान ने ये भी वरदान दिया है सूरजभान को कि अगर धोखा से भी कोई शीश काट देगा तो नमूडिया भी 12 वर्ष युद्ध करेगा। तो देखो सदनों ये कथा और ज्यादा रोमांचक हो जाती है यहाँ से, और टाइम हो जाए जब मैं उस खेती से रुक जाऊंगा। तो देखो किस तरीका से प्रसंग आगे बढ़ता है सजनों। कैसे बढ़ता मेरे विशाल? आरे वापस चली महल में रानी जब राजा ने बात पछाड़ी। आरे सूरज भान लवैया भारी नीची नाड़ करा दी। जो पूछू रानी आको काल बता दे प्यारी। शंकर को वरदान हमेशा सहायक रख, भगवान कभी मारन में नहीं हारेगो। सूरज को तो बलमा कोई धोखा से मारेगो। भोजन कर तैयार लगा दियो महलन में कासो। सूरज तू नहीं पतो काट दियो धोखा से माथो। एक कट को शीश भुजा जब ठाडो फिर राजा में भर गो। बदला दे गोरी सूरज किसा गिरेगो। क्या होता है कि वापस चली महल में रानी। अरे जब राजा ने बात पछाड़ी सूरजभान लड़ैया भारी नीचे नाड़ करा दी भारी। और मैंने पूछ रानिया को काल बताते हैं कि शंकर को वरदान हमेशा सहाय करे, भगवान कभी ये रण में नहीं हारेगो और या सूरज को तो बलवा कोई धोखा से मारेगो। तो भोजन कर तैयार लगा दियो महलन में कासो और सूरज को नहीं पतो काट दियो धोखा से माथो। अरे कटको शीश होयो जब ठाडो फिर राजा में भरगो जाडो और नु बता दे गोरी सूरज किसा गिरेगो आडो। राजा आगे आगे और कटा हुआ थोड़े राजा के पीछे पीछे हथियार खूंटी से उतार देता है। राजा घबरा जाता है, रानी के पैर पकड़ लेता है, ये भी नहीं देखता है कि ये मेरी घरवाड़ी है कि मेरी माँ है, और बार बार कहता है कि मेरी जान बचा। अगर इसके मुख होता तो मैं ये कहता कि मैं तुम्हारा जीजा हूँ, मुझे मत मारे, तेरी बहन विधवा हो जाएगी, लेकिन इससे क्या कहूँ। तो रानी कहती है कि प्राणनाथ मेरे पास में इसका इलाज नहीं है, इलाज है तो तू जा तेरी ससुराल में, मेरे पीहर में मेरी माँ की आंसुओं का दूध लेके यार छींटा लग जाएगा तो ये गिर जाएगा ना, मुंडे 12 वर्ष युद्ध करेगा। तो देखो सदनों कथा की लास्ट कली है, लेकिन लास्ट कली में संपूर्ण सार है। तो रानी अब राजा से क्या कहती है सदनों, क्या कहते मेरे भैया? अरे रे रे बोलो महान कहेगी मेरी करे मैं तेरी भैया। से मेरी माँ को दूध लिया जे। इतनी बात को सुनते ही राजा तुरंत अपने घोड़े पर चढ़ जाता है और अपने अश्व को सजा करके ससुराल को चल देता है। इधर को सासू को सपना आ जाता है, सपने में सारी बात सासू को मिल जाती है। तो देखो राजा किस तरीका से झूठ बोलता है, सासू सच कहने के लिए राजा से किस तरीका से प्रयास करवाती है, कैसे बोलती है, क्या लीला होती है सजनों, क्या होते मेरे विषय। आरे जब राजा ने पास सुनायो असुआर सासर बुझायो। आरे जब राजा ने पास सुनायो असुआर सासर बुझायो। आदि के तो सूरज की मैया को सपनो
पहुंचो मोटो देखो जब राजा को सासू जी नु कहे काम तेरे काई पड़ गो आवा को एक सुन ले बात डोगरी मारी थारी बेटी बड़ी दुखियारी एक दुखे नींद पड़े नहीं छेद रात दिन रोवे तल को दूध तसल्ली जबी दिया में साथी बात पाप मत राखे भी ईमान दिया जगह से काटिन मुंडे दिखे सूरज मुंडे दिखे सूरज सूरज की मैया को सपनो आयो उसी वक्त पे पहुंचे मोंडो देखे जब राजा को और सासू जी नु कहे काम तेरे काई पड़ गो के सुन ले बात डोगरी मारी थारी बेटी बड़ी दुखियारी दुखे नैन पड़े नहीं चैन रात दिन रोवर दे चल को तू तसल्ली जबी दिया मैं के कहते साची बात पाप मत राखे बेईमान तन दियो दगा से काट में मुंडे वो दिखे सूरज इतनी बात को सुनते ही और राजा प्रथम नीची गर्दन कर लेता है उसी टाइम पे सूरज की घरवाड़ी आ जाती है सासू के गले लिपट करके रोने लग जाती है तो सासू उसको समझाती है कि बेटा तेरे भाग्य में इतने दिन का था अगर तेरे भाग्य में और ज्यादा हुआ तो अवश्य वो जिंदा होगा शंकर भगवान पे मुझे पक्का भरोसा है तो देखो सजनों उसकी घरवाड़ी सूरजभान की क्या कहती है सजनों क्या कहते हैं मेरे भैया तेरी बेटी ले बैठी ढेडी ने फाड़े बादला तेरी बेटी ले बैठी ढेडी ने फाड़े बादला भरती जानी में छोटा लो मेहंदी का दला तेरी बेटी ले बैठी ढेडी ने फाड़े बादला भरती जानी में छोटा मेहंदी का दला तेरी बेटी ले बैठी ढेडी ने फाड़े बादला भरती जानी में छोटा लो मेहंदी का दला सासू कहती है कि फालतू बकवास करने से कोई फायदा नहीं है तू जा ये दूध को ले जा उसके छींटा लगा देना और वो लाश को यहाँ पहुंचा देना क्योंकि उसकी जान तो पारा ही होगी तो देखो सदनों दो चार शब्द हैं राजा जाता है और वो लाश के छींटा लगा देता है लाश को पहुंचा देता है और लाश को देख करके उसकी घरवाड़ी उसके माँ बाप सारा परिवार रोधन करता है शंकर भगवान आता है उसको जीवन दान फिर दे देता है और जीवन दान देने के बाद में सूरजभान को भी सारी बात शंकर भगवान बता देता है कि भैया होने के लिए बनाई है राजा प्रथम रानी मंजा को फिर देश निकाला देगा ईश्वरे के पेट में जाके नल का जन्म होगा इसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकता अगर तू चाहता है तुझे देखा नहीं जाता तो तू ऐसे करे कि नरबर गढ़कर अजय नगर का रिश्ता को खत्म कर ले तो शंकर भगवान के कहने से वो रिश्ता खत्म हो जाता है लेकिन अब राजा किस तरीका से जाता है क्या लीला होती है सुनो क्या होती है अरे के सासू नो बोली राजा सुले जा दूध चले जा न्यासू पावेगी जान लाश तू न्या बोजा जो भासू अरे के राजन सीता जार लगाया जब धरती में गिर गई काया अरे वरगढ़ से सूरजभान तू अजय नगर पहुंचाया अरे कटी कटरे में राजा रानी और आखियों में सजावे पानी अरे छाती को बदे भैया की रानी टकरावे कैया सी सूरज कमर में भैगन में उड़ घवसर में लकारी मर जाऊं बेटा मैं तुम्हारे कतारी जाने काई को लकीर मेरे भाग्य में सुन दुखिया की देव सिंहासन शिव संस्कार को हिल को कैलाश
बोली राजा सु ले जा दूध चले जा घासूर तुम पावेगी जान लाश को न पहुंचा जो भासू। तो राजा ने सीटा जाग लगाया जब धरनी में गिर गई काया और नरवरगढ़ से सूरज भान को अजय नगर पहुंचाया। देखते रो में राजा रानी और अखियों में चचावे पानी छाती कोन बंदे मैया की। अरे रानी डकरावे गैया सीख रोवे करे हेरा बेटा है गोरे अंधेरा। तो फिर सूरज कमर मेरे महलन में उड़ उड़ खासर महल अटारी मर जाऊं बेटा मैं तो मार कटारी जान गाय तो लिखी मेरे भागन में। तो सुन दुखिया की तेर सिंहासन त्रिलोकी को हिल गो और कैलासन से भोले चल दिए रंग महल में। रखे भगत से प्रेम सदा सिर दे दियो वरदान एकदम बैठे हो जगायो बेटा सूरज। हाँ शंकर भगवान ने सारी बात बता दी और अजय नगर का नरवरगढ़ का रिश्ता टूट गया। फिर इधर को राजा प्रथम ने फिर रानी में जब देश निकाला दे दिया। इस बड़े के पेट में जाके नल का जन्म हो गया कथा का विसर्जन हो गया। लेकिन नल का जन्म होता है उसी टाइम पर रानी में क्या कहती है सुनो क्या कहते मेरे भैया आहे नरवरगढ़ में हो तो अड़ होता लाड लड़ा देती कैसे आहे रंग भैलन में हो तो अड़ होता लाड लड़ा देती बाजा बाजा सु छोरा को धुआं बुझा देती नरवरगढ़ में होता लाड लड़ा देती बाजा सु छोरा को धुआं बुझा देती नरवरगढ़ में होता लाड लड़ा देती बाजा बाजा सु छोरा को धुआं बुझा देती। बोल वृंदावन बिहारी लाल